बरसाती गर्मी में अगर आप ख़ुद को हल्का फुल्का, पसीने से पाक, हाइजीनिक, साफ़ सुथरा, महकता और खुशबूदार महसूस करना चाहती हैं तो मेरी तरह इन तमाम टिप्स को अपना कर आप भी बआसानी अपनी समर स्किन केयर रूटीन में फ़्रेश और लुकिंग गुड लग सकती हैं। ट्रस्ट मी लेडीज़ एंड गर्ल्स, इस तपती लू बरसाती गर्मी में ना सिर्फ आप फ्रेश और गुड लुकिंग नज़र आएंगी बल्कि फ़िट और चार्मिंग भी लगेंगी। इन हैबिट्स को फॉलो करने के बाद जो भी चेंज आप फील करें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन आल्सो। तो समर स्किन केयर रूटीन के अकॉर्डिंगली सबसे पहली टिप तो आपको मैं यही शेयर करूँगी कि आप अर्ली मॉर्निंग जागते साथ ही शावर लेने की आदत समर्स में ज़रूर बना लीजिए। तो यकीन करें, ना सिर्फ सारा दिन आप हल्का फुल्का और फ्रेश महसूस करेंगी बल्कि सर पर ठंडा पानी पड़ने से भी आपके दिमाग के जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, सुस्ती भी आपकी दूर हो जाती है और इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने की वजह से आप तमाम काम पूरा दिन एक्टिवली भी कर पाती हैं। और इसके साथ साथ शावर लेने के बाद अपनी स्किन रूटीन में अगर कुछ भी आप ना करना चाहें तो नॉर्मल सा सन ब्लॉक या किसी भी मॉइस्चराइज़र की मदद से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कीजिए। और अगर कुछ भी आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा एलोवेरा जेल, जो कि बहुत ही इकनॉमिकली आजकल लोकल और ब्रांडेड तमाम ही जगह पर आपको मिल जाता है रीज़नेबल और चीप प्राइसेस के साथ, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे आप घर पर रहें या आप वर्किंग वुमेन हैं। तो एज अ सन ब्लॉक आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। याद रखिए, सन ब्लॉक और सन स्क्रीन जो होता है वो विंटर्स और समर्स दोनों में वेदर्स में हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे आपको सन टैन नहीं होगा और यूवी रेज़ जो सूरज की शुआएं आपको रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी स्किन को डायरेक्टली डैमेज करने का जो सबब बनती हैं, सन स्क्रीन, सन ब्लॉक्स और मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी स्किन को काफ़ी हद तक, जिसमें SPF होता है, SPF 30 और +40 का जो इंग्रेडिएंट उसमें शामिल होता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, सन टैन होने से बचाता है। किसी भी अच्छे से मॉइस्चराइज़र के साथ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कीजिए। वेदर चाहे कोई भी हो, आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखना है, उसमें डलनेस नहीं आने देनी है। डलनेस के लिए सबसे ज़्यादा आपने पानी का इंटेक करना है। गर्मियों में यूरिनेशन ज़्यादा होने से और प्यास ज़्यादा लगने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो पानी का एक स्केल होता है वो ड्राई होता रहता है, जिसकी वजह से हमें प्यास भी लगती है और तपिश की वजह से भी मुँह सूखता है। तो इस सूरत हाल में आपने सबसे ज़्यादा पानी का इंटेक करना है, चाहे वो किसी जूसेस की शक्ल में हो या आप किसी भी डिटॉक्स वाटर की शक्ल में पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना चाहे कर सकती हैं। अच्छा जी, फेस वॉश, आप फेस स्क्रब, फेस क्लींजर, कोई भी एक्सफोलिएटर्स आप अच्छे से अच्छे ब्रांड का इकनॉमिकल मिल जाते हैं, हर तरफ अब अवेलेबल हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें। सोप का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दीजिए। नाउअडेज़ सोप बिल्कुल भी आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। बॉडी स्क्रब्स, स्किन स्क्रब, फेस स्क्रब्स, क्लींजर्स और मॉइस्चराइज़र्स, ये फेस वॉशेस के साथ ऑल इन वन भी होते हैं, 3 इन 1, 2 इन 1 भी शामिल होते हैं। सो अच्छी से अच्छी और इकनॉमिकल कंपनीज़ का आप कोई भी फेस वॉश या क्लींजर लेकर यूज़ कीजिए, अपनी स्किन पर उसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। और याद रखें कि सुबह का शावर लेने के बाद अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक इस्तेमाल करना आप सभी के लिए लाजमी है, चाहे आप घर पर रहें या घर से बाहर वर्किंग वूमेन हो, सर्विस करती हों या फिर आप जॉब के लिए निकलती हों। लेकिन घर पर रहते हुए भी किचन में जाने का काम तो आपको ऑलमोस्ट करना ही होता है, जिसके लिए सन ब्लॉक का लगाना बहुत ज़रूरी है। फेस वॉश, फेस क्लींजर और सीरम का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। जेली बेस्ड सीरम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं गर्मियों में। आपकी स्किन को हाइड्रेट और फ्रेश रखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है गर्मियों के मौसम में। पसीने से बचने के लिए कोई भी विटामिन C का सीरम, फेस मास्क ज़रूर यूज़ किया करें, इससे आपकी स्किन स्मूथ, जेंटल और फ्लॉलेस भी होती है और एजिंग प्रोसेस भी आपका काफ़ी डिले रहता है। इसके अलावा अपनी बॉडी को फ्रेगरेंस के लिए बॉडी मिस्ट, परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स या अंडर आर्म रोलर्स का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। और इसके साथ बिल्कुल लाइट सी, न्यूड सी, कोई भी कलर शेड्स की आप टिंट यूज़ करना चाहें, लिप ग्लॉस या लिपस्टिक यूज़ करना चाहें, उसका इस्तेमाल भी करें ताकि आपके लिप्स जो है वो भी मॉइस्चर रहें। और याद रखिए इस बात को कि अगर आपने
इन तमाम बातों को फॉलो करते हुए ना परफ्यूम्स, बॉडी मिस्ट या फिर कोई भी अंडर आर्म रोल्स इस्तेमाल नहीं करने, तो एटलीस्ट आप मेरी बहनों टैल्कम पाउडर तो आपके पास होता ही होगा कोई ना कोई, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि बॉडी ओडर जो पसीनों की स्मेल होती है बहुत ही बैड इंप्रेशन आपकी देती है। सो पसीनों की स्मेल से बचने के लिए, बैड स्मेल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप रोल ऑन का ज़रूर यूज़ करें। गर्मियों में इससे दूसरों पर आपका अच्छा और स्मेल गुड का इंप्रेशन भी बढ़ता है। देखिए सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र, सीरम और परफ्यूम्स, इन सब का इस्तेमाल गर्मियों में आपको फ्रेश और गुड फील करवाता है। गर्मियों में स्किन केयर पर ज़्यादा ध्यान दिया करें। सन टैन के लिए आप पूरी बॉडी के लिए बॉडी स्क्रब का यूज़ करें। बॉडी को वाइटनिंग और मॉइस्चराइज रखने के लिए भी स्क्रब बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, चेहरे पर आइसिंग भी लाजमी किया करें गर्मियों में। इससे एक तो आपकी स्वेटिंग की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, और पफीनेस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को आई पफीनेस का इशू होता है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स का इशू होता है, उसके लिए भी आइसिंग बहुत अच्छी है। और थोड़ा बहुत आप स्टील के स्पून्स को फ्रिज में 1 घंटे तक रखने के बाद उनको भी डार्क आई सर्कल्स पर यूज़ कर सकती हैं। कोई भी आप जेल सीरम इस्तेमाल कर सकती हैं। अंडर आई सीरम्स आती हैं, ट्यूब्स क्रीम्स आती हैं, जो भी आपको सूट करे, इकनॉमिकली बजट फ्रेंडली, आपके पॉकेट के हिसाब से आपको जो रीज़नेबल लगे उसका इस्तेमाल भी करें। और जनाब यहाँ पर मैंने समर्स के अकॉर्डिंगली कुछ नेल पेंट्स लिए न्यूली, और बहुत ही कम mls में लिए, क्योंकि मैं इतने नेल पेंट्स यूज़ नहीं करती। एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा इसका शौक़ था, लेकिन अब इतना शौक़ नहीं रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़नी होती है तो उसके लिए ज़ाहिर है कि नमाज जो है वो नेल पेंट्स के साथ नहीं होती। सो क्यूटेक्स को रिमूव करना ही पड़ता है। जस्ट फॉर एन आइडिया, मैं यहाँ समर्स के अकॉर्डिंगली आपको इनका एक थोड़ा सा शॉर्ट लुक शेयर कर रही हूँ। अच्छा चीज़, समर्स में मेकअप कम से कम कीजिए, और मेकअप कम से कम करने में आप फेस पाउडर्स का, लूज़ पाउडर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। और बीबी क्रीम्स, सीसी क्रीम्स जो बिल्कुल लाइट बेस हो और आपकी स्किन के साथ मैच करती हुई हो। हमेशा अपनी स्किन के 1 नंबर कम आप कोई भी बीबी क्रीम या फाउंडेशन इस्तेमाल किया करें। कोई भी आप अपना फेस स्किन के कलर से 1 नंबर ज़्यादा बीबी क्रीम फाउंडेशन ना लिया करें। इससे आपकी जो फिर स्किन है ना, मेकअप करने के बाद, प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद ग्रे और फिर ब्लैक टोन में आ जाती है। सो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें। अच्छा जी, समर्स में जो है आप पैनकेक्स, फेस पाउडर्स और मूस का इस्तेमाल कीजिए। अब ये जो बीबी क्रीम है, ये गार्नियर की और मेबेलिन की ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं तो यूज़ टू हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। इसके अलावा आप द बॉडी शॉप की यूज़ कर सकती हैं, और है मीशा एक ब्रांड है, किसी भी पेज से आप ऑनलाइन इनके जो है वो स्पंज पैनकेक्स, पफ पाउडर्स ऑर्डर कर सकती हैं। उसका इस्तेमाल भी बहुत बेस्ट है, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के साथ है। इस तरह की चीज़ें जो है ना गर्मियों में आपके लिए बेनिफिशियल है। ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप को अवॉइड कीजिए। मेकअप वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको ओवर लुक जो है, आपकी एज से ज़्यादा आपको लुक्स देता है। सो गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा शदीद स्वेटिंग होती है, उसमें तो मेकअप का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोशिश कीजिए लाइट से लाइटर टोन रखिए मेकअप की, और बॉडी वैक्स या फिर आप टिंकल रेज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने फेस को क्लियर रखा करें, प्लकिंग कर लिया करें थ्रेड से, या फिर टिंकल रेज़र के यूज़ से आप जो फेशियल हेयर्स हैं उनको ज़रूर क्लीन किया करें। इससे आपकी बहुत अच्छी लुक्स बनती है। हाँ जी, तो अब है जी ड्रेस सिलेक्शन। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गर्मियों में रोज़मर्रा के चेंज करने के लिए ड्रेसेस का चुनाव आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। घर पर रहते हुए और घर के कामों के पेश नज़र हल्के फुल्के और नर्म मटेरियल के कपड़ों का चुनाव आपकी गर्मियों में डेली रूटीन में ना बहुत आसानी पैदा करता है। लाइट फ्लोरल और पेस्टल कलर्स गर्मियों में आंखों में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ख़ुद को पहने हुए भी आपको बहुत ही फ्रेश और जो है ना वो कूल फील होता है। लाइट कलर्स और ब्राइट कलर्स गर्मियों में गर्मी की तपिश को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, और गर्मी का एहसास भी कम से कम होता है। सो रोज़ाना की बुनियाद पर आम सा लेकिन साफ़ सुथरा इस्त्री शुदा एक जोड़ा ज़रूर बदला करें, और कपड़ों की सिलेक्शन आपकी अपनी चॉइस और बजट के हिसाब से आप खुद बेहतर तौर पर कर सकती हैं। अपनी स्किन और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की तरफ आएँ, और आपको हमेशा की तरह मैं मोटिवेट यही करूँगी कि गर्मियों में पसीने और यूरिनेशन की वजह से जो पानी की कमी हो जाती है ना, तो पानी का इंटेक किसी भी फॉर्म में आपने ज़रूर करना है।
और मैं आपको इसी बात पर मोटिवेट करती हूँ कि भाई घर के काम, घर की ज़िम्मेदारियाँ और लाइफ की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आपकी अपनी हेल्थ केयर, सेल्फ़ केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी अपनी हेल्थ ठीक होगी, आप अपनी सेल्फ़ केयर सही तरीके से कर सकेंगी, तो तभी आप अपने घर का, अपने घर वालों और अपनी फैमिली का ख्याल भी अच्छे तरीके से रख पाएंगी। अच्छा जी, इसके साथ हेयर केयर। गर्मियों में भी अगर आपके बालों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, बालों का अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, बाल डैमेज हैं, दो मुँहें हैं जिसे स्प्लिट एंड हेयर कहते हैं, तो इस तरह के बालों के लिए आपको ऑयलिंग के साथ साथ स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। डिफरेंट ऑयल्स का इस्तेमाल करें, बालों की क्लीनिंग का खुसूसी एहतमाम किया करें। डेली बेसिस पर शैम्पू का मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन गर्मियाँ हैं, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, बहुत ज़्यादा स्कल्प में आपकी सीरम बेस आ जाती है, तो आप एवरी सेकेंड डे सर भी ज़रूर वॉश किया करें हल्के से एक कोट शैम्पू के साथ। कंडीशनर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, समर्स में कंडीशनर बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, उससे आपके बाल जो है वो ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। सो कंडीशनर को अवॉइड करें। और अगर आप हेयर सीरम इस्तेमाल करते हैं तो हेयर सीरम का इस्तेमाल करें ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक ज़रूर कीजिए। और हेयर्स को पोनी टेल बांध कर रखिए, केचल लगा लीजिए। यकीन कीजिए, बहुत सारे लोगों को मैं हेयर कट के साथ इस समर्स में देखती हूँ खुले हुए बालों के साथ, तो मुझे सफोकेशन होने लगती है, मेरा तो दिल डूबता है। हमेशा कोशिश कीजिए गर्दन से ऊपर पोनी टेल, हाई पोनी टेल बना कर रखिए, या कोई कैचर के साथ अच्छे से उनको कैच कर लीजिए। गर्दन पर बिखरे हुए बाल जून, जुलाई और अगस्त की गर्मी में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे खा रहे होते हैं। फैशन अपनी जगह, लेकिन घर में रहते हुए भी आप बड़े आराम से अपने बालों को केयर कर सकती हैं। अपने बालों को पोनी टेल में कैच करके रखिए, चुटिया बना लीजिए। अच्छा, चुटिया से क्या होता है कि एक तो आपके बालों के स्प्लिट एंड्स नहीं बनते, बाल आपके बहुत ही जल्दी स्पीडली लंबे होते हैं, और चुटिया जो है ना आपके बाल लंबे करने का एक बहुत ही आसान सा नुस्खा है। और इसके साथ साथ हेयर ऑयलिंग ज़रूर किया करें। कोई भी हेयर ऑयल अगर आपको सूट करता है, जिसमें रोज़मेरी ऑयल है, ऑर्गन ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल के कॉम्बिनेशन के साथ जो ऑयल आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, सूट करता है, किसी भी मौसम में आपने हेयर ऑयलिंग और हेयर ट्रीटमेंट करना घर पर नहीं छोड़ना। और जो हर किस्म के हेयर्स के लिए सूट करता है वो है जी योगर्ट, दही। दही का इस्तेमाल लीमू के साथ ज़रूर कीजिए। मैंने अपने व्लॉग्स में काफ़ी बार शेयर भी किया है, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली इसकी रेसिपी और टिप चाहिए तो मैं व्लॉग में शेयर कर दूँगी, और उसके लिए आपने मुझे करना होगा कमेंट। जी हाँ, दही किसी भी फॉर्म में हो, आप अपने सर पर इसको लगाइए, यूज़ कीजिए, और फॉर 10-15 मिनट्स इसे छोड़ दीजिए, और फिर शैम्पू कर लीजिए। फिर देखिए आपके बालों को ना किसी सीरम की ज़रूरत होगी, ना किसी कंडीशनर की ज़रूरत होगी। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा भाई। हाउसवाइफ और होम मेकर्स का आपके साथ व्लॉग शेयर करने का एक यही तो मकसद होता है कि आपको बहुत सारे साथ में हैक्स, टिप्स और रेमेडीज़ भी शेयर की जाए, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी से घर पर उन रेमेडीज़ को, उन टिप्स को फॉलो करना आसान भी। एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्मियों में हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। रोज़ वाटर, एलोवेरा जेल, रोज़मेरी ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल से हेयर सीरम बनाकर आप घर पर इस्तेमाल करें। मैं किसी भी केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन आपको कभी नहीं देती और ना दूंगी। हमेशा अपने बालों की हिफाजत घर पर रहते हुए आप बड़े आसानी से कर सकती हैं। रोज़मेरी ऑयल की और भी बहुत सारी अफादियत हैं। डेली अपने हेयर्स को वॉश करें शावर लेते हुए, या तो फिर हर दूसरे दिन। बालों में कंडीशनर गर्मियों में बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। स्वेटिंग एडोर होने की वजह से आपके बालों को अगर रोज़ाना वॉश की ज़रूरत है तो डेली बेसिस पर भी आप एक वन कोट के साथ शैम्पू कर सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि सर को भी हर दूसरे दिन वॉश किया करें। और मेकअप का मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ। रह गई बात आपको बॉडी मिस्ट, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स और इस तरह से छोटे मोटे अतर्स की, अगर आप अतर्स और ऊद वगैरह इस्तेमाल करने के यूज़ टू है तो आप उनमें से भी कोई एक चीज़ ज़रूर इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए, कोशिश करें कम से कम मेकअप करें। जैसा भी आपको मैंने शेयर किया, लिप टिंट सबसे बेहतरीन होते हैं, और लिप ग्लॉस तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मैट लिपस्टिक के शेड्स में मुझे तो भाई सबसे बेहतरीन मेडोरा की लिपस्टिक्स ही लगती हैं। और इसके अलावा जो भी आपको सूट करे, या जो भी आपको रीज़नेबल, इकनॉमिकल, अपनी पॉकेट और अपने इकनॉमिक्स को देख कर अच्छा लगे, अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट्स को बाय कर सकती हैं आप अपनी पॉकेट मनी से सेविंग करके। ये सब चीज़ें लेडीज़ को अपनी चॉइस पर डिपेंड करती हैं। गर्मियों में सन ग्लासेस का इस्तेमाल भी सभी के लिए ज़रूरी है। यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है ग्लासेस का इस्तेमाल। अपने हेयर्स को बांध कर रखा करें। गर्मियों में बालों को तो बिल्कुल भी गर्दन से नीचे नहीं होना चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताया।
जी तो नंबर 6 पॉइंट इज़ दैट डाइट। गर्मियों में गर्मी के फ्रूट्स के साथ साथ जूसेस और शेक्स बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। इसबगोल, तुखम मलंगा और गोंद कतीरा, ये 3 चीज़ें सबसे बेस्ट है और ठंडी तासीर वाली हैं। ख़ुद भी इस्तेमाल करें और इनका इस्तेमाल बच्चों और घर वालों को भी करवाएं। फालसे का शरबत, कुर्बानी का शरबत, इन 2 चीज़ों का इंटेक भी ज़्यादा करें। अगर चेरीज़ आपको अच्छी खासी अवेलेबल हैं तो आप चेरी का जूस भी ज़रूर यूज़ कीजिए। जूस में बनाकर, शरबत में बनाकर इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको अमेजिंग रिज़ल्ट भी देता है। खजूर, खुबानी, आलू बुखारा का इस्तेमाल करें। फालसे का शरबत बनाकर पिएँ जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर वाला और सबसे बेहतरीन है। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें और मौसम और हालात चाहे कैसे भी हों, अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना ना भूलें। नमाज और कुरान पाक की पाबंदी ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी का सुख और सुकून इन्हीं 2 चीज़ों पर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल लाइफ में कम से कम करते हुए बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि शुगर जो है बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। दीजिए मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक कोई पॉइंट अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा।